So hello and welcome everyone. We have a question here. The question says it is of electrostatics from electrostatic topics. So इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमारा ये काफ़ी फेमस और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. इसमें आपको ये बताना है, द क्वेश्चन इज सेइंग लाइक a charged particle minus q naught having mass m is revolving in an elliptical path around a fixed charge q. So here the capital charge q is fixed, this is positive charge, and here it is minus q naught and having mass m is revolving around the plus q charge and in an elliptical orbit, right? What is the expression of maximum and minimum velocity of the charge? So हमें ये बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटीज़ चार्ज की क्या होंगी. तो v1 एंड v2 हमारे पास दो वेलोसिटीज़ होंगी. अब देखो यहाँ पे एलिप्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर चार्ज दूर है तो वो स्लो मूव कर रहा होगा, चार्ज पास है तो वो फास्ट मूव कर रहा होगा. ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से. कंजर्वेशन ऑफ angular momentum, right? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम यहाँ पे यूज करेंगे. ओके, सो द क्वेश्चन सेइंग माइनस की नॉट है और उसका मास m है. तो अगर हम इस पॉइंट पे देखिए, पॉइंट A और पॉइंट B, अगर हम इसको मार्क कर लिए पॉइंट A और पॉइंट B, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि मोमेंटम L एट A इज इक्वल टू L एट B. ठीक है, ये होता है क्योंकि मोमेंटम हर पॉइंट पे कंजर्व रहेगा, ये हमें पता है बाय द लॉ. तो अब ये क्या कह रहा है, अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, m इंटू वी इंटू आर, एंगुलर मोमेंटम का. ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं m इंटू वी वन इंटू, अब v1 है तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं r1, और फिर वहाँ से यहाँ पे हम इसको ए की जगह इसको बी कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर ठीक है. हाँ, एल एट ए पे मोमेंटम हमारा क्या होगा बच्चों, देखो एम इंटू वी एट ए इज व्हाट, ए पे वेलोसिटी इसकी क्या होगी v2 इंटू इसकी जो डिस्टेंस है कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r2, m इंटू वी टू r2 इज इक्वल टू m इंटू वी वन r1. ठीक है, ये इतनी सी बात हो गई. अब क्योंकि इसका मास है, हम ये देख रहे हैं कि इसका मास m है, तो इसका मोमेंटम l एट a, एंगुलर मोमेंटम l एट a इज इक्वल टू l एट b. ओके, अब यहाँ से हम आते हैं मास, क्योंकि सेम है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से हम पहले तो v1 को लिख सकते हैं लाइक v2 r2 बाई r1. ठीक है, एक एक्सप्रेशन हमारा ये हो गया, और v2 को हम यहाँ से लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू v1 r1 बाई r2. ठीक है, ये एक्सप्रेशन हम आगे कैलकुलेशन में यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ से हमें बस ये पता लगाना है कि v1 और v2 में रिलेशन क्या है. ठीक है, सो v1 इज इक्वल टू v2 r2 अपन r1 एंड v2 इज इक्वल टू v1 r1 अपन r2. अब यहाँ पे देखो, अब चार्ज फिक्स है, मास फिक्स है, दोनों का चार्ज फिक्स है, सिस्टम में बाहर से कुछ भी इंटरेक्शन नहीं है, तो जो क्या होगा, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, कंजर्व होगी. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे. किसका, पहले हमने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं. पहले हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि U एट ए, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू U एट बी, टोटल एनर्जी एट बी. ठीक है, अब टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी, दिस इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या है, काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या है, हाफ m इंटू वी टू स्क्वायर, हाफ m इंटू वी टू स्क्वायर, राइट.
हाफ, अब इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे हाफ m इंटू वी टू का स्क्वायर, राइट, एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं के क्यू इंटू क्यू। अब ये चार्ज, अगर ये चार्ज जब यहाँ से घूम के यहाँ पे आया होगा तो ये भी तो यहाँ पे क्यू ही होगा, और क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू क्यू बाई आर, आर टू, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज माइनस का है इसीलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है, माइनस साइन लगा देंगे, माइनस के क्यू क्यू बाई आर टू, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बी क्या होगी, हाफ एम इंटू वी वन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी वन है, ठीक है, यहाँ पे वी वन है, और पोटेंशियल एनर्जी बी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी बी क्या होगी, के क्यू इंटू क्यू बाई आर वन, ठीक है। दोनों भी इस जगह माइनस लगेगा क्योंकि एनर्जी में हम चार्ज को साइन रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, अगर हम देखो तो यहाँ यहाँ भी माइनस ही आएगा, यहाँ भी माइनस ही आएगा, ठीक है। तो माइनस के क्यू 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 नॉट, या हाँ क्यू नॉट ही रख सकते हो आप, क्यू नॉट बाई आर वन, ठीक है। यहाँ से ये एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अब इसको हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। अब रीअरेंज का मतलब कि क्या करना है हमें, रीअरेंज का मतलब कि हमको उसको एक टर्म को वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को एक तरफ रखना है और पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को एक तरफ रखना है। तो हाफ इंटू एम इंटू क्या आएगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर टू माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई आर वन, ठीक है। अब ये तो सिंपल सा हमारा हो गया, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं वी टू स्क्वायर, बस हमारा ये क्वेश्चन यहाँ से फिर हमारी वी टू एंड वी वन की इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ से के क्यू क्यू नॉट को हम बाहर ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वी टू, अब वी टू को हमने क्या लिखा था, वी टू को यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हमने क्या लिखा था, वी टू को हमने लिखा था वी वन आर वन बाई आर टू, ठीक है। तो वी वन आर वन बाई आर टू हम लिख देते हैं वी टू को, क्योंकि हम एक बार वी टू को एलिमिनेट करेंगे, दूसरी बार हम वी वन को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। 1/2 एम इंटू वी टू का क्या लिख देंगे, वी वन आर वन बाई आर टू माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर और माइनस वी वन का स्क्वायर, ठीक है। अभी ये क्या आ जाएगा, और फिर इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट इंटू क्या आ जाएगा, आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन आर टू, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से देखो फिर इसको लिखते हैं हम ऐसे 1/2 एम, अब यहाँ से वी वन स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, तो वी वन स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, वी वन स्क्वायर अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर वन माइनस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन आर टू, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो एक आर टू है एक आर टू स्क्वायर है, तो आर टू स्क्वायर से एक आर टू हमारा कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, तो हमारा क्या है, देखो हाफ इंटू एम, हाफ इंटू एम इंटू क्या था, वी वन स्क्वायर इंटू इंटू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट इंटू आर वन माइनस आर टू, और यहाँ से आर टू हमारा कैंसिल होगा तो ये आर वन बचेगा, ठीक है। अब हम इसको और लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को आर वन स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम किस में तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट।
सो हाफ इंटू एम इंटू V1 स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी है। ठीक है, फिर के क्यू नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1। ठीक है, यहाँ से R1 माइनस R2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा V का टर्म आएगा, अब हम इसको एक तरफ लेके जा सकते हैं। तो जो V1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, V1 स्क्वायर हमारा आएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड होगा 2k क्यू नॉट, 2k क्यू नॉट। ठीक है, एंड इनटू R2 भी इधर मल्टीप्लाई होगा, और डिवाइड में क्या आएगा, R1 इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ m भी आएगा। ठीक है, तो 2k क्यू नॉट R2, और फिर यहाँ से अगर हम इसका रूट ले लेते हैं अगर, तो V1 हमारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2k क्यू नॉट R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R1 प्लस R2 इंटू एम। यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, ये V1 का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ये हमारा V1 का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब हम चाहें तो फिर से सारा प्रोसेस करें और हम V2 का एक्सप्रेशन निकालें। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें कि V1 के एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, R2 और R1 आ रहा है। ठीक है, तो बस करना क्या है कि आपको अगर V2 निकालना है, ठीक है, V2 को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जहाँ पे R1 है वहाँ पे R2 कर देना है, और जहाँ पे R2 है वहाँ पे R1 कर देना है। तो V2 का एक्सप्रेशन आपका डायरेक्टली आ जाएगा, कैसे, लाइक 2k क्यू नॉट, R2 की जगह आप R1 कर दो, R1 अपॉन m R1 प्लस R2 इंटू R2। ठीक है, ये आपका V2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा। चाहो तो आप पूरी प्रोसेस वैसे ही निकालो। और कहाँ पे हमने रखा था, हमने इस जगह पे जब हमने V2 को V1 के टर्म में लिखा था, अब V1 को V2 के टर्म में लिख देना, फिर कैलकुलेट करोगे, फिर यही आंसर आएगा जो हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था। सिंपल तो नहीं कहेंगे, बट हाँ कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा आपको एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो प्रैक्टिस करते रहें, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे, उसको सॉल्व करके आप का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता रहेगा। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।